हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है किस एग्जाम का, एसएससी जीडी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। 40 मार्क्स लाने का कोशिश है किसमें, रीजनिंग में। दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी एग्जाम में फुल मार्क्स लाया जा सकता है। किस सब्जेक्ट में, रीजनिंग में। तो मैं कोशिश करूंगा अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है रीजनिंग में, उसमें आपके लिए बेस्ट कंटेंट देने का, जिससे आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स का जो टारगेट है वो हम अचीव कर सके। दोस्तों, उसी सीरीज का ये हम आज क्या पढ़ रहे हैं, क्लॉक पढ़ रहे हैं, घड़ी पढ़ रहे हैं। इससे पहले इसका दोस्तों एक क्लास हो चुकी है और ये हमारा डे नंबर 2 है, पार्ट 2 है। यानी कि इससे दोस्तों और चीज बता दूं, इसका रीजनिंग का और जीके का दोनों का प्ले लिस्ट दोस्तों बना दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। और साथ ही बताते हैं रीजनिंग के साथ में और कुछ चीज़ें मैंने क्लासेस दी हुई हैं जो रीजनिंग की ऑलरेडी पहले से, जैसे अल्फा न्यूमेरिक या फोर कह सकते हैं नंबर सीरीज, उसके बाद इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये सारी क्लासेस का प्लेलिस्ट में दिया हुआ, वहाँ से आप क्लासेस देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों चलते हैं, हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और बता दो दोस्तों, डेली ये हमारा शाम को 7 बजे क्लासेस होती है। आज किसी वजह से थोड़ा सा लेट है, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार से कोशिश करेंगे ऑन टाइम रहने का। चलते हैं, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, देखो कल हमने क्लास पढ़ा था क्लॉक को, आज फिर से हमारा क्लॉक का टॉपिक है, ये पार्ट नंबर 2 है। कुछ क्वेश्चन हम किए थे सिंपल सा। जब हमें टाइम निकालना होता था अपोजिट का, तो हम क्या करते थे, 1160 में से उस दिए गए टाइम को निकाल देते थे, तो हमें क्या निकलता था, उसका प्रतिबिंब निकलता था, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से निकल जाता था उसका। या फिर कहें 11 से और 1 के बीच में अगर होता है तो हम अगर उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता है तो किस में से माइनस करते हैं, 23:60 में से माइनस कर देते थे, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब आ जाता था। 23:60 में से माइनस कब करते थे, 11 से 1 के बीच में जब होता था तब। और 11:60 सभी के लिए इफेक्टिव था। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं, आज का क्या कहता है। साथ ही आपको बता दिया था कि घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण कवर करती है, 6 डिग्री का। 1 सेकंड में भी यही आया था, 6 सेकंड का आया था। तो आज देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, किस बेसिस पे है। क्या कहता है, 40 मिनट में मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी। आपको मैंने बताया था, कल पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 6 डिग्री करती है। तो आप ही बताओ, आप सभी यहाँ पे समझदार हैं, सभी 12th पास हैं, ग्रेजुएट में मोस्टली स्टूडेंट ग्रेजुएट भी होंगे, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि दूरी चलती है, तो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी दोस्तों, 40 मिनट में कितना करेगी। सिंपल सा है, 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, कितना आ जाएगा, 240 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सा है, कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि 1 मिनट में घड़ी की जो मिनट की सुई होती है दोस्तों, वो कितनी दूरी कवर करती है। आप आराम से कहोगे, मैंने कहा था याद कर लेना, 6 डिग्री। इतना टाइम आपके पास नहीं होता है एग्जाम में कि आप इस 6 डिग्री को निकालो या फिर एक्सप्लेन करो या डिफाइन करो। तो इस वजह से मैंने क्या कहा था आपको, इसको रट देना, ताकि आपके जो एग्जाम में आपको याद रहेगा, तो आप फटाक से आंसर निकाल पाओगे। विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, 6 डिग्री दूरी तय करती है या डिस्टेंस कवर करती है, तो 40 मिनट में कितनी दूरी करेगी, 240 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 240 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। सेम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट प्रश्न में, 25 मिनट में मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी। 1 मिनट में 6 डिग्री का दूरी तय करती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है, तो 25 × 6 कर दो, 25 × 6 150 होता है, तो 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, ये चीजें समझ में आ रही है, बोलो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो कि आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो बोलो ना, बोलो यस और नो। क्या आपको मेरी बात समझ आती है क्या आपको यहाँ तक कि मामला समझ आ रहा है क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ रही है, बोलो एक बार हाँ कि ना। देखते हैं कि कोई दिक्कत है क्या किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। क्या कह रहा है, 40 मिनट में आवर यानी कि छोटी सुई, ये मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है छोटी सुई। आवर यानी कि घंटा,
क्या करें, 40 मिनट में घंटे वाली जो सुई होती है कितनी दूरी तय करेगी या फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। आवर की सुई, कल मैंने क्लास में बताया था कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई होती है HOUR यानी कि आवर, आवर वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करती है। आप बताओ कल मैंने ये चीज़ बताया था कि नहीं बताया था। आप सभी दोस्त बताएंगे, यहाँ पे जितने भी अच्छे दोस्त हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, सभी ये बताएंगे नीचे कमेंट करके हाँ कि ना, कि कल क्या मैंने आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाया था क्या। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई होती है वो हाफ डिग्री कवर करती है, हाफ डिग्री कवर करती है, और मिनट वाली सुई 6 डिग्री कवर करती है। ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, घंटे वाली सुई हाफ डिग्री कवर करती है मेरे भाई, और मिनट वाली सुई 6 डिग्री कवर करती है। तो ये 40 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी, 40 का हाफ कर दो, सिंपल, 40 इंटू हाफ कितना आ जाएगा, 20 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 20 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, 2 मिनट में सेकेंड की सुई कितनी दूरी तय करेगी। देखो मैंने मिनट का भी करा दिया, आवर का भी करा दिया और सेकंड का भी करा दिया। तो अब क्वेश्चन अगर बनेगा यहीं से बनेगा, इससे बाहर तो बनेगा नहीं। तो क्या आप कर पाओगे कि नहीं, आपसे क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं, 2 मिनट में सेकंड की सुई कितनी दूरी तय करेगी। सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में, ये पूरी जो ये कह सकते हैं आपकी ये क्या है, घड़ी है, तो ये 1 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी, 360 डिग्री करती है 1 मिनट में। तो 2 मिनट में कितना करेगी, 360 इंटू 2 720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये लंबवत, यानी कह सकते हैं परपेंडिकुलर। क्या कह रहा है, जब दोनों सुई लंबवत हो, लंबवत मतलब 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, या कह सकते हैं आप समकोण, आपने बचपन से पढ़ा होगा, आपके एग्जाम में भी ये नहीं पूछेगा कि लंबवत कब होगी, आपसे ये जरूर पूछ सकता है समकोण कब बनाएगी, आपसे ये जरूर पूछेगा कि समकोण बनाए। तो आप याद रखना, 90 डिग्री पूछे, समकोण पूछे या फिर लंबवत पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा। क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न उस समय से संबंधित होते हैं जब मिनट तथा घंटे की सुइयों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का कोण बनता हो, यानी कि समकोण बनता हो, कह सकते हैं। अगला है, एक चक्कर में घंटा तथा मिनट की सुइयों के बीच 330 डिग्री का कोण बनते हैं क्योंकि 1 आवर में मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है। 1 मिनट आवर में मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट है, जब आवर की सुई 30 डिग्री घूमती है, अतः इस प्रकार, जबकि आवर की सुई 30 डिग्री घूमती है, अतः इस प्रकार 1 आवर में 30 डिग्री का अंतर आ जाता है जो 12 घंटों में 360 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट चीज है क्या, हम जानते हैं कि एक बार 360 डिग्री घूमने पर अधिकतम 2 समकोण बनते हैं। एक बार 360 डिग्री घूमने पर अधिकतम कितनी बार समकोण बनेगा, 2 बार बनेगा, और कम से कम 1 समकोण बनेगा, अतः वे दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो आएंगे। तो ये नोट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ना, ये आपके बहुत काम देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतः इस प्रकार 12 घंटे की अवधि में दोनों सुइयां 12 समकोण बनाएगा और 24 घंटे में 44 समकोण बनाएगा। 12 घंटे में दोनों सुइयां 12 समकोण बनाएगा और 24 घंटे में 44 समकोण बनाएगा। यह पाया गया है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच एंड 8 बजे से 10 बजे के बीच केवल 3 समकोण बनते हैं। 2 बजे से 4 बजे के बीच और 8 बजे से 10 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 3 समकोण बनते हैं। देखो अब इतना नोट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये नोट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला। 1 घंटे में 2 बार लंबवत, ये ठीक है, इसके कोई वो नहीं है। मेन क्या है, ये समकोण वाला फॉर्मूला। समकोण का फॉर्मूला क्या होता है, 60 डिवाइड बाय 11 इंटू समय प्लस माइनस 3 होता है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, +3 मान के चलते हैं, ये हमेशा याद रखना। और समय कौन सा देना है, फर्स्ट वाला कह सकते हैं, यानी कि लोअर टाइम, यानी कि पहले वाला समय।
11 से 12 के बीच घड़ी की दोनों सुई कितनी बार लंबवत होगी? 2 बार। 11 से 12 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? 2 बार होगी, याद रखना। नेक्स्ट है घड़ी की दोनों सुई 2 घंटों में न्यूनतम कितनी बार लंबवत होगी? मिनिमम कितना पहले कहा था? मिनिमम 3 बार होगी और मैक्सिमम 4 बार होगी। नेक्स्ट पॉइंट है घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है घड़ी की सुई 2 घंटे में मिनिमम 2 बार एंड मैक्सिमम 4 बार लंबवत होगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि वह कौन सा समय है जब 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएगी? समकोण बनाने का कोण 90 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब समकोण बनाएगी। समकोण बनाने का फॉर्मूला क्या है? 60/11 इंटू समय प्लस 3। ये कौन सा समय? लोअर समय, यानी कि पहले वाला समय। 60/11 इंटू क्या करेंगे? 2 से 3 बजा है तो पहला छोटा टाइम या फिर कह सकते हैं लोअर लिमिट, यानी कि पहले वाला टाइम। पहले वाला टाइम कितना है? 2 है, प्लस करेंगे 3 तो 300, इसको 3 और 2 ये 5 हो जाएगा। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 11। ऐसा करने पर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 एंड 3/11, यानी कि 2:27 3/11 सॉरी 2:27 सही 3/11 पर दोनों के बीच में क्या होगा? समकोण बनेगा। 2:27, याद रखना दोस्तों। अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो? -3 लेके भी कर सकते हो। ऐसा भी कई बार हुआ है, तो आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हो, लेकिन पहले प्लस वाला टाइम ही लेना आपके एग्जाम में। पहले प्लस वाला टाइम ही लेना है, याद रखना। नेक्स्ट है 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुई किस समय परस्पर लंबवत होगी? 4 से 5 बजे के समय दोनों सुई किस समय लंबवत होगी? सेम फॉर्मूला 60/11। लोअर टाइम कैसे, या पहले वाला समय कौन सा है? 4 और प्लस क्या करेंगे? 3। 4 और 3 7, 60 इंटू 7 420 डिवाइड करेंगे 11 से। 11 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 11 33, बचा कितना अपने पास? 7 और 2 9, 90 तो 8 बार चला जाएगा। यहाँ पे 2/11 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 4:38 सही 2/11 पर क्या होगा? दोनों के बीच में समकोण होगा। तो इस तरह से आप समकोण भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो। मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।